Hi everyone and welcome back to Bankers Info. I hope you all are doing well. So this is my detailed self-given analysis video of IBPS PO prelims exam and मेरा एग्ज़ाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था। सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन होगा, फिर इंग्लिश एंड लास्टली क्वांट्स। सो अभी अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो रीजनिंग में चाइनीज़ कोडिंग आई थी 5 मार्क्स की, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, फिर एक हाइट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आया था, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे थे एंड इसमें से एक का आंसर 97 भी बन रहा था। एंड एक बॉक्स पजल आया था जिसमें वेरिएबल प्लस ऑब्जेक्ट का वैल्यू दिया हुआ था एंड इसमें 6 बॉक्सेस दिए थे। इसके अलावा एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें 7 पर्सन बैठे थे, इसमें से कुछ नॉर्थ फेसिंग थे, कुछ साउथ फेसिंग थे। एंड एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट भी आया था जिसमें 7 पर्सन बैठे थे एंड कुछ नॉर्थ फेसिंग थे, कुछ साउथ फेसिंग थे। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एक वर्ड पेयर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आया था, एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन भी आया था जिसके अल्फ़ाबेट्स थे TACY एंड एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें ऑड एंड इवन पोजीशन वाले वेरिएबल में चेंजेस करने थे। तो ये 4 मिसलेनियस क्वेश्चन आया था। और अगर हम बात करें मिसलेनियस की तो मिसलेनियस में इस बार सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, बस इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, कुछ ऐसे पेयर फॉर्मेशन मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चंस दिए हुए थे एंड एक चाइनीज़ कोडिंग था जो कि मिसलेनियस में आएगा। बाकी यहाँ पे 4 पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट दिए हुए थे एंड एक ईयर बेस्ड पज़ल भी आया था जिसमें 8 लोग बैठे थे एंड 8 ईयर दिए हुए थे, जिसके हिसाब से हमको एज कैलकुलेट करना था 2024 को बेस ईयर लेके। तो रीजनिंग में मेरा बॉक्स वाला पज़ल लास्ट में बना नहीं था, तो यहाँ पे मेरे 28 अटैम्प्ट्स हुए हैं। अभी हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मुझे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी टफ लगा एंड इसमें एक पैरा जंबल आया था जिसमें 6 सेंटेंसेस थे, ये इजी टू मॉडरेट टाइप का था एंड इसका सीक्वेंस था EFA-CDB। इसके अलावा पैसेज आया था जिसके 10 से 11 क्वेश्चन बन रहे थे एंड इसका टॉपिक था मैन एंड वेमेन एट वर्क प्लेस। उसको कंपेयर किया था एंड उसमें डिफरेंसेस बताते हुए क्वेश्चन पूछे गए थे एंड क्वेश्चंस भी मुझे ईजियर साइड पे नहीं लगे, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पैसेजेस से आते हैं प्रीलिम्स में, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। काफ़ी इसमें सेंटेंसेस वाले दिए थे, मल्टीपल सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसके अलावा ग्रामेटिकल एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस थे एंड एक चीज़ इसमें मैंने देखा कि 4 क्वेश्चन थे जिसमें इनकरेक्ट सेंटेंस बताना था एंड लास्ट 5वां क्वेश्चन था जिसमें करेक्ट बताना था। तो मैंने लास्ट में जल्दी जल्दी मार्क करने में इनकरेक्ट वाला ही 5वें वाले में भी मार्क कर दिया। जब मैंने क्वेश्चन देखा तो वहाँ करेक्ट पूछा था, तब तक टाइम ओवर हो चुका था। तो ये चीज़ इस बार क्वेश्चन से ये लोग खेल रहे हैं पेपर में एंड यहाँ पे 3 से 4 स्टेटमेंट्स दिए थे जिसमें करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी है वो फाइंड करना था एंड 5 क्वेश्चन मिसस्पेल्ड वर्ड वाले भी थे जिसमें रॉन्ग वर्ड फाइंड करना था। 3 से 4 फिलर्स आए थे जो कि इजी लेवल के थे एंड ईडियम्स भी पूछे थे जो कि सेंटेंस बेस्ड थे, उसमें ईडियम बताया था एंड 3 से 4 स्टेटमेंट दिए थे, कहाँ पे सही से यूज़ हो रहा है वो पूछा था। सो इंग्लिश इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे था एंड यहाँ मैंने 27 अटैम्प्ट्स किए हैं। अब लास्टली क्वांट्स की बात कर लेते हैं। क्वांट्स भी डिफ़िकल्ट साइड पे लगा मुझे, स्पेशली इसमें जो दोनों DI आई थी दोनों ही कैलकुलेटिव थी एंड उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी कैलकुलेटिव दिए थे। एक DI थी जिसमें कार एंड बाइक्स की वैल्यूज़ दी हुई थी X, Y, Z ये 3 फील्ड में एंड इसमें इसको कैलकुलेट करना था, ये टेबल बेस्ड DI थी। इसका क्वेश्चन भी काफ़ी कैलकुलेटिव लगा मुझे। इसके अलावा एक ग्राफ बेस्ड DI आई थी जिसमें 2021, 22 एंड 23 का डेटा दिया हुआ था, इससे भी 6 क्वेश्चन बन रहे थे एंड एक केसलेट DI आई थी जिसमें इलेक्शन बेस्ड था जो कि 3 से 4 क्वेश्चन था, वो लास्ट में था तो उसको मैं प्रॉपर देख नहीं पाई थी। फिर यहाँ सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इजी थे एंड जल्दी बन जा रहे थे एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो आई थी ये थोड़ी कैलकुलेटिव लगी मुझे एंड कि डायरेक्ट नहीं बन रही थी, इसके भी 5 क्वेश्चन थे एंड बाकी 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ अरिथमेटिक के आए थे। सो यहाँ मेरे 20 अटैम्प्ट्स हुए हैं, ओवरऑल मेरे 75 अटैम्प्ट्स हुए हैं। आपके कितने अटैम्प्ट्स जा रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल Bankers Info and also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.